आज की वीडियो के बाद हो सकता है थोड़ा सा तुम डर जाओ, बहुत सारे बच्चे डर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डर ज़रूरी है भाई। रॉ एंड रियल सीरीज़ है तो सच्चाई यहाँ पे बोली जाएगी, शुगर कोट चीज़ें नहीं करी जाएंगी। लेकिन भाई तेरे साथ तेरा भाई खड़ा है, डराऊँगा, सॉल्यूशंस भी देके जाऊँगा, समझाऊँगा भी, और दोनों भाई मिलके चीज़ों को कॉन्कर भी करेंगे। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं येस और नो की। कितने ऐसे बेशरम बच्चे हैं जो आज भी नो लिखने वाले हैं कमेंट सेक्शन में? लिखो भाई यस और नो। किस चीज़ का यस और नो? जो बच्चे पहली बार रॉ एंड रियल सीरीज़ में आए हैं, अगर तुमने दिन में लास्ट वर्किंग डे में 10 घंटा पढ़ाई नहीं करी है तो भाई नो लिख के आओ, अगर करी है तो यस लिख के आओ। हमें कंसिस्टेंसी बनानी है बेटा। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू एवरीथिंग। ये एक अपनी लाइफ का रूल बना लो। पिछले 5 सालों से कंटेंट क्रिएशन, जेई की प्रिपरेशन, जिम, फिटनेस, सब में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, कंसिस्टेंसी से सब कुछ उखाड़ के फेंका जा सकता है। इस सीरीज़ का सिर्फ एक पर्पस है, तेरे अंदर कंसिस्टेंसी भरना। और जितने भी बेशरम बच्चे जो कल भी नो लिखे थे आज भी नो लिखें, एक एक को कॉल आउट करूँगा कमेंट्स में, ठीक है? सुधर जा। बहुत आज की वीडियो वैसी तू डर जाएगा, और मैं डराने ही आया हूँ तुझे। देख, मैं तुझे यहाँ शुगर कोट करके आइसक्रीम देने नहीं आया हूँ, लॉलीपॉप देने नहीं आया हूँ। मेरा काम है यहाँ पे सच बताना तुझे, बड़े भाई की तरह, ठीक है? चल, तो आज की वीडियो का टॉपिक है भाई, लिख देना यस और नो। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, और बाकी मैंने प्लेलिस्ट की पूरी लिंक लगा दी है, सारे रॉ एंड रियल के एपिसोड तुम्हें दिख जाएंगे। चल आ जा। आज थोड़ा थका हुआ हूँ भाई, थोड़ा हैवी वर्कआउट हो गया है, बट हू केयर्स भाई, मज़े आते हैं यार मेहनत करने में, ठीक है मेरे शेरों? तो आज की वीडियो का टॉपिक है लेसन्स फ्रॉम जेई मेंस 2026। अभी रिसेंटली तुम्हारे सीनियर्स के एग्जाम हो रहे हैं, देखते हैं कि हो क्या रहा है जेई मेंस 2026 में, और तुम्हारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। बेटा, पेपर सिग्निफिकेंटली डिफ़िकल्ट हो रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सिग्निफिकेंटली डिफ़िकल्ट हो रहे हैं। मैथ्स जो कि हमेशा डिफ़िकल्ट आती थी, अब और ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ रही है। केमिस्ट्री जो डुएबल आती थी, डिफ़िकल्ट आ रही है, इवन मैथ से भी किसी किसी शिफ्ट में डिफ़िकल्ट है। फिजिक्स जो कि फॉर्मूला बेस्ड आती थी, इस बार पूरी फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, कम से कम 30-40% फिजिक्स ऐसी है जो कि अच्छी आई थी। अब बताओ, प्रेजेंटली जो तेरे वर्क एथिक्स हैं, क्या तू इस तरीके के पेपर को टैकल कर लेगा? दिल पे हाथ रख के बता। अभी बहुत सारे बच्चे कहेंगे अजय भैया हमारी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं। मैटर ही नहीं करता भाई, वो क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है तो क्या हो गया? तेरा कॉम्पिटिटर पढ़ रहा है भाई, चाहे तू अभी 11th में है, चाहे तू अभी 12th में है। 12th में है तो बैकलॉग कंप्लीट कर ले अपना, ठीक है? देख, तुझे डर लग रहा होगा, लेकिन मैं तुझे इतना एक चीज़ गारंटी बता रहा हूँ, 3 महीने, ठीक है? 3 होता है ना, 3 महीने अगर तूने लगातार 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर ली, मैं तुझे लिख के दे रहा हूँ, मुझसे साइन करवा ले, तू रिकॉर्डिंग कर ले, और ये भी, और चैनल पे जो गाइडेंस दी जा रही है ना तेरे को, उस तरीके से पढ़ाई कर ली, डीपीपीज, मॉड्यूल्स के रिगार्डिंग, लेक्चर्स के रिगार्डिंग, 3 महीना भाई, तू कंपटीशन को लात मार के आगे चला जाएगा। एनटीए वेनटीए कुछ तुझे, तू कहेगा लाओ पेपर भाई, पेपर लाओ मेरे लिए, कॉन्फिडेंस आएगा तेरे अंदर, तुझे दिखेगी प्रोग्रेस। बट पता है होता क्या है, बच्चे 3 महीने से पहले गिव अप कर देते हैं, और अगर 3 महीने पढ़ते भी हैं तो गलत डायरेक्शन में मिसगाइडेड पढ़ते हैं। इस सीरीज़ का बच्चों सिर्फ एक पर्पस है, टाइम टू टाइम तुम्हें बताते रहना कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो, और साथ में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। तो अभी हमें इतना समझ आ गया होगा कि पेपर कठिन हो रहे हैं। सबसे बड़ी लर्निंग इन पेपर से हमें क्या मिली? तीनों ही सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी बढ़ी है, और तीनों ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी लेस इंपॉर्टेंट अब नहीं रहा है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना, तीनों सब्जेक्ट में हमें अच्छे से मास्टरी करनी है। वो मैं तुम्हें टाइम टू टाइम बताता रहूँगा, मैंने और रॉ एंड रियल की वीडियोस में बता रखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स को लेके। अब बात करते हैं दूसरी लर्निंग की। टोटल 3 लर्निंग है, उसके बाद एक सोल्यूशन भी दूंगा तुमको। दूसरी लर्निंग ये है कि मैथ्स गेम चेंजर है। मैथ्स गेम चेंजर है। अगर तुझे 99 के ऊपर निकलना है, इवन 98.5 परसेंटाइल के ऊपर निकलना है, एडवांस में 3000 2000 के ऊपर आना है, मैथ्स से ही मेंस और एडवांस क्रैक होंगे। देखो, तुम्हारी 95, 96, 97 परसेंटाइल फिजिक्स केमिस्ट्री से आ जाएगी, मैथ्स में 5-6 क्वेश्चन कराना। लेकिन अगर तुम्हें क्रीम में जाना है भाई, ऊपर के जो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 बच्चे होते हैं, मैथ्स, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बच्चे एंड में भी मास्टरी कर लेते हैं। मैथ्स में टाइम लगता है, और अगर अभी से मैथ्स को नहीं पकड़ा, आखिरी में सिर्फ वन शॉट देखते रह जाओगे। सिंपल है भाई, मैथ्स पैटर्न रिकग्निशन का गेम होता है, प्रैक्टिस का गेम होता है। आज से, अभी से, जब से तुम्हारा सिलेबस स्टार्ट है,
जब से तुम पढ़ाई में से लेके सीरियस हो, मैथ्स को अभी से करना स्टार्ट करो। मैथ्स आखिरी के 3-4 महीने में नहीं होगी। फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाती है। फिजिक्स केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई 2-3 क्वेश्चन में कर लो, तुम्हें समझ आ जाएगा। लेकिन मैथ्स में पैटर्न होते हैं और पैटर्न रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है। इनफाइनाइट पैटर्न्स होते हैं भाई। तो अभी हो क्या रहा था ना, बच्चों जो मेरे भी स्टूडेंट्स थे, 20 फिजिक्स में करके आ गए, 18 केमिस्ट्री में करके आ गए, 3 या 4 मैथ्स में करके आए हैं। ऐसा नहीं कह रहे अच्छा स्कोर नहीं है उनकी, 97, 98, इवन 99 भी परसेंटाइल आ जाएगी। लेकिन जो बच्चा, ये लोग मैथ्स में 5-6 करके आ रहे हैं, लेकिन जो बच्चा वो 5 की जगह 10 कर ले रहा है ना मैथ्स में, 15 कर ले रहा है ना मैथ्स में, वो टॉपर निकल के आ रहा है। वो बैठा है NIT ट्रिची की CS ब्रांच में, NIT कुरुक्षेत्र की CS ब्रांच में। एडवांस में भी उसी को फ़ायदा होगा, क्योंकि देखो 20 फिजिक्स में, 15 केमिस्ट्री में सब कर ले रहे थे। सब, इतना भी आसान नहीं है वैसे, जिसने प्रिपरेशन करी है वो तो कर ले रहा था, लेकिन कंपटीशन को फाड़ कौन रही थी? मैथ्स। समझ आया इस चीज़ को? और मैथ्स एंड में नहीं होती है, मैथ्स अभी से डे 1 से होती है। तीनों ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैथ्स अभी से करना स्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स एंड में नहीं होती है। ये हमारी दूसरी लर्निंग थी। तीसरी लर्निंग क्या है? तीसरी और आखिरी लर्निंग भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग तगड़ी रखनी पड़ेगी बच्चों। तुम्हें जेई मेंस की प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, जेई एडवांस की प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, तुम्हें जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। ये सोच के ना तो मेरा जेई मेंस का एग्जाम है, ना तो मेरा जेई एडवांस का एग्जाम है, तुम्हें JEE की प्रिपरेशन कर रही है। दिसंबर में तुम्हें सोचना है, हाँ जेई मेंस होता है, उसके बाद मई में जेई एडवांस होने वाला है। अभी मेंस एडवांस कुछ मत सोचो, अभी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो और हार्ड कोर प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ेगी बेटा। बेसिक्स देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि बेसिक्स करने ज़रूरी नहीं है, ऑब्वियसली बेसिक्स करो, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, सिर्फ बेसिक ही करते रह जाते हैं, और जब भी हार्ड क्वेश्चन देखते हैं या तो डिमोटिवेट हो जाते हैं या करते ही नहीं है, बोलते हैं हमें तो खाली जेई मेंस की तैयारी करनी है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। अगर तू मेंस की भी प्रिपरेशन कर रहा है ना, तुझे एडवांस की क्वेश्चन सॉल्विंग करनी पड़ेगी, और तगड़े क्वेश्चन की। तुझसे नहीं हो रहे क्वेश्चन, कोई बात नहीं भाई, एडवांस का क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा है तो वो बनाया ही इसलिए गया है कि तुझसे ना हो। तुझे वही तो स्किल सीखनी है, और विद टाइम सब इजी होता है मेरे शेर, हर बार बताता हूँ मैं, विद टाइम सब इजी होता है। तो होपफुली तुझे समझ आ गया होगा। पहली लर्निंग, तीनों ही सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी लर्निंग, मैथ्स से कंपटीशन फाड़ना है हमें। और तीसरी लर्निंग, हार्ड कोर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि जेई एडवांस से भी ऊपर की हो, वो हमें करनी है और गिव अप नहीं करना है। करना अभी हो सकता है क्वेश्चन हमसे स्टार्टिंग में ना हो, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं, पैटर्न्स रिकॉग्नाइज होते हैं, होने लगते हैं। ठीक है मेरे शेर, 3 महीना अच्छी गाइडेंस के साथ अगर तू प्रिपरेशन में घुस जाता है ना, तुझे कुछ कंपटीशन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तू खुद ही देखियो ना, तेरे अंदर खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम खुद करके देख लेना। हर साल बच्चों को गाइड करता हूँ, 1.5 महीना 2 महीने के अंदर ही गिव अप कर देते कि हमसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। ठीक है, रूटीन बनाओ अपना, अच्छी गाइडेंस फॉलो करो। चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले भाई। रॉ एंड रियल वीडियोस में तुझे सिर्फ रॉ और रियल गाइडेंस ही मिलेगी, कोई प्रमोशन बाजी नहीं, कोई ये कॉलेज वो फलाना कॉलेज। तुम देख रहे हो क्या चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, देखो तुम्हारे सो कॉल्ड मेंटर्स, ये कॉलेज वो कॉलेज, आलतू फालतू रोड मैप, क्या है ये? गाइडेंस क्यों नहीं दे रहे भाई आजकल के लोग? क्यों वो फ्लैशी एडिटिंग, क्यों 1000 तरीके के थंबनेल? भाई कुछ नहीं, ऐसे ही बैठ जाता हूँ माइक लेके, और उनसे 10 गुना ज़्यादा वैल्यू तुम्हें दूंगा इस सीरीज़ में। ठीक है मेरे भाई, बस ये है कि यार फॉलो कर, कंसिस्टेंट बन, और जिन बच्चों का भी आज नो था ना, कल उनका येस हो जाना चाहिए। किस चीज़ का येस और नो? क्या तुमने अपने लास्ट वर्किंग डे में 10 घंटा पढ़ाई करी या नहीं करी? तो चलो भाई, यही थी आज की वीडियो। होपफुली तुझे समझ आया होगा। थोड़ा सा डर लग रहा है, कोई बात नहीं भाई, डरना कभी कभी अच्छा होता है। तू थोड़ा भागेगा तो, है ना। और डरने की तो बात है यार, अगर तेरी वर्क एथिक्स ऐसे अजीब से हैं, अगर तूने प्रिपरेशन की स्टार्टिंग इतनी अजीब से कर रहा है, तो थोड़ा सा डर भाई। डरना चलाता है तुमको, भगाता है तुमको, कोई बात नहीं, थोड़ा डरना ज़रूरी है। ठीक है मेरे शेर, मिलते तुमसे अगली वीडियो में। थोड़ी जिम की फुटेज मैंने डाल दी है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ कंसिस्टेंट होना चाह रहा हूँ। पिछले 6 वीडियोस में तुम्हारे साथ मैं भी कंसिस्टेंट हूँ, तो दोनों भाई मिलके कर रहे हैं भाई चीज़ों को। देख लेना जिसको देखनी है, वरना स्किप कर दो, पढ़ाई करने निकल जाओ। तो दोस्तों, आज था चेस्ट डे और मुझे 60 दिन हो चुके हैं जिम में कंसिस्टेंटली। तो तुम देख सकते हो भाई, आज वार्म अप सेट में भी मैं थोड़ा वीक फील कर रहा था। मैं फ्री वेट्स पे जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, इसलिए मशीन पे ही कर रहा था। लेकिन फिर भी मैंने 50 किलो से फ्री वेट्स में 5-6 रेप्स कर ली, और मैंने अपना वर्कआउट खत्म कर दिया। देख सकते हो पंप आ गया था बॉडी में। और बच्चों, तुम्हारी वजह से मैं खुद भी कंसिस्टेंट होता जा रहा हूँ इस सीरीज के थ्रू, एंड दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ फ्रूटफुल कम्युनिटी। ऐसे ही अपन को जेई तक लेके चलनी है चीज़ों को, ठीक है।